मेरे डिफेंस के सभी सर लोगों को राम राम, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। अभी हमने कुछ दिन पहले जो है वो आप सभी के लिए, हमारे जो एक्स सर्विसमैन के सर लोग हैं इनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो किया था, जहां पे सभी सर लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे। और सभी सर लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर एक स्ट्रेटजी पे भी वीडियो कर दीजिए, ताकि हमें क्लियर हो जाए सर कि हमें एसबीआई क्लर्क, एसबीआई जो क्या कहते हैं क्लर्क का प्रीलिम्स है, एटलीस्ट कैसे हमें कट ऑफ के नंबर तक जाना होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी। तो आज सर मैं आप सभी के लिए जो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी होती है एक सर्विसमैन के लिए, उस पर हम लोग प्रॉपरली यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और सेशन को सर अपने जो भी क्या कहते हैं आसपास के जो हमारे डिफेंस के सर हैं उनके साथ शेयर भी जरूर करिएगा सर। एसबीआई क्लर्क का जो इस बार नोटिफिकेशन आया सर, इस पे नो डाउट वैकेंसीज का डेटा भी मैंने लास्ट जो है वो वीडियो में आपको बता दिया था कि अच्छे खासे नंबर हम देख पा रहे हैं। और स्पेशली हमारे जो डिफेंस के सर लोग जो एमपी से हैं, यूपी से हैं, जो गुजरात से हैं, जो राजस्थान से हैं, जो बिहार से हैं, इनके लिए थोड़ा सा एक लेवल अब जो है वो अपॉर्चुनिटी आपकी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज का डेटा अन्य के मुकाबले थोड़ा सा हम ज्यादा जो है वो देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट के लिए जो है वो कम है, बट हाँ ये जो 4-5 सिलेक्टेड स्टेट्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ बोलूं कि यहाँ पे अगर एक्स वैकेंसी है तो यहाँ पे X+1 वैकेंसीज जो है वो हमें देखने को मिली है। अब देखिए सर, जब हम एसबीआई क्लर्क की बात करते हैं तो बेसिकली आप जरा पैटर्न समझे सर। आपके पास 100 क्वेश्चन है सर, 100 यहां पे मार्क्स है। रीजनिंग और मैथ्स में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको इंग्लिश में सर 30 क्वेश्चन मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है सर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। सेक्शनल कट ऑफ का यहां पे कोई जो है वो उतना दिक्कत नहीं आएगा, प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाला है, ठीक है सर। अब मैंने लास्ट वीडियो में सर आप लोगों के कट ऑफ पे सर डिस्कस किया था, जहां पे मैंने क्या कहते हैं आपको बताया था कि ईयर वाइज हमने कुछ ऐसे जो है वो कट ऑफ के डेटा जो है वो देखे हैं। फर्ज करें सर कि कोई जनरल का कट ऑफ अगर 58 गया था और वहां पे एसटी का कट ऑफ अगर 50 गया था, तो हमारे जो डिफेंस के सर लोगों का उस साल कट ऑफ गया था वो 38 गया था सर, ठीक है सर। जैसे अगर मैं इसको देखिए, इस वाले डेटा को अगर मैं देखूं सर, यहां पे तो काफी कट ऑफ मुझे दिख रहा है, मतलब काफी कम कट ऑफ दिख रहा है। यहां आप देखें, जनरल कट ऑफ 60 गया सर, एसटी का यहां पे 43 गया, और हमारे एक्स सर्विसमैन जो डिफेंस के सर लोग हैं इनका कट ऑफ यहां पे 37 गया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका एक 40 जो है वो एक टारगेट है कि हां सर 40 नंबर तक का मुझे जो है वो कट ऑफ के नंबर आसपास दिख रहे हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा अप करता हूं सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 40 का टारगेट नहीं लेना है सर, आपका टारगेट जो है वो 50 होना चाहिए। अब 50 आपको निकालने का जो है वो फायदा क्या है, इसका मतलब ये सर 50 में आप पूरी तरह से सेफ जोन में आ जाएंगे, पूरी तरह से, मतलब आपको फिर एक्स्ट्रा हेडेक नहीं लेनी है। आप अगर इतना टारगेट आराम से बना लेंगे तो आपके लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है सर, कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं ये कि सर हम कट ऑफ को जो है वो निकालेंगे कैसे, और 50 नंबर के लिए श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए। सर एक बार पहले पैटर्न को जरा गौर करिए। ये सर एसबीआई क्लर्क का जो 5 जनवरी को एग्जाम, मतलब लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था। जरा इसके इंग्लिश के पैटर्न को देखिए सर, जरा कॉमन चीज देखिए क्या क्या आपको ज्यादा दिख रहा है। हमें सर आरसी का एक पैटर्न 9 नंबर का, एरर डिटेक्शन का 5 नंबर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 नंबर, मिसस्पेल्ड का 4 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट का 5 क्वेश्चन और सिंगल फिलर्स के 2 क्वेश्चन सर, ठीक है। ओके, अब जरा आप जरा यहां पे गौर करें, जो है वो मैथ्स में 5 जनवरी का ही पहला शिफ्ट है सर, और कंप्लीट आपके सामने मैथ्स का पेपर। आपने देखा सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन देखने को मिला, इसके बाद आपको रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन देखने को मिला, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन और टेबुलर का एक जो है वो टेबुलर डीआई थी, जो कि आपकी 5 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिली, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का भी मैंने यहां पे चलिए फर्स्ट शिफ्ट ले लिया। अब जरा यहां पे पैटर्न गौर करिए, पजल बॉक्स वाली, डे पजल, डबल रो पजल, कॉम्प्रहेंसिव कंपैरिजन पजल, चाइनीज कोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, पेयर और मीनिंगफुल वर्ड। अब ये तीनों दिखाने का मतलब क्या है सर, देखिए अगर मैंने यहां पे फर्स्ट शिफ्ट रखा है तो मान लीजिए मैंने 6 जनवरी की थर्ड शिफ्ट निकाल ली। 6 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में और 5 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में क्या आपको मैथ में कई चीजें कॉमन दिखी? हाँ सर हमें दिखा। क्या दिखा सर? हमें सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन, पिछली बार 15 थे, इस बार 12 हो गए सर। रॉन्ग नंबर सीरीज अगेन आपको दिख रहा है सर 5 क्वेश्चन। अर्थमेटिक अगेन सेम दिख रहा है आपको 5 क्वेश्चन। इस बार डीआई आपकी पहले 5 क्वेश्चन थी, इस बार 8 क्वेश्चन यहां पे हो गए सर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर रीजनिंग की, आप यहां पे जरा ध्यान दीजिए,
बॉक्स पजल, मंथ पजल, स्क्वायर पजल, अनसर्टेन पजल। इसके बाद आपके मिसलेनियस चैप्टर, इनइक्वालिटीज, सिलॉग, डिजिट बेस्ड, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं सर, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट जो है वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में क्या दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। लास्ट वाला जो 5 जनवरी का पहला शिफ्ट था, उसमें लगभग 19 नंबर की पजल थी, और इस बार सर 20 नंबर की पजल दिख रही है। सर 20 नंबर का मतलब क्या होता है, मैं आपको मिनिमम 20 नंबर अभी दिखा रहा हूं। कई ऐसे एग्जाम्स सर हुए हैं अभी 2024 के अंदर, जहां पे रीजनिंग में पजल का वेटेज सर लगभग 24 नंबर, 25 नंबर तक था। मतलब 35 नंबर में अगर आप 25 नंबर केवल पजल को देखते हैं, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि पजल का वेटेज सुपर इंपॉर्टेंट है सर, अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं। अब आप मेरी बात समझिए, आपके टोटल 100 क्वेश्चन है सर, मैंने आपको टारगेट दिया कि आपको 50 नंबर निकालना है। सर 50 नंबर कैसे निकालेंगे, 50 नंबर तीनों सब्जेक्ट को मिला के निकालना है सर। आप अगर एक स्ट्रेटजी पे अगर आप खेल जाएं सर, आप यकीन माने आपके लिए 50 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है सर। बहुत आराम से सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ के आप जो है वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पजल दिख रहा है सर, मतलब मैं बता नहीं रहा हूं सर, दिख रहा है। अगर मैं और शिफ्ट अभी आगे भी सर और भी स्लाइड्स हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप कहेंगे कि हाँ यार 20 नंबर तो लगभग हर शिफ्ट में पजल का वेटेज है। 35 में से 20 नंबर सर बहुत ज्यादा मायने रखता है। सर पजल को आप कैसे प्रॉपर सीख सकते हैं, कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। देखिए सर, पजल हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये हमने जान लिया, हमें 20 नंबर मिल गया। 24 नंबर मैंने बता दिया कि आया हुआ है। यानी अगर मैं आपके एग्जाम में एज्यूम करता हूं कि 4 पजल नहीं, 5 पजल नहीं, अगर 3 पजल भी आ गई, चूंकि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स है सर, हाई लेवल पैटर्न नहीं आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आएगा। अगर मान लीजिए 3 पजल भी आ गई और 3 में से आपकी 2 बन गई, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं सर मैं, अगर आपका नॉलेज क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप तीनों पजल, चारों पजल को आराम से सर, मैं इस बात को बहुत बहुत गंभीरता से और पूरे, मैं कहूं समझदारी से इसको कोट कर रहा हूं कि आप आराम से पजल बना सकते हैं। क्योंकि एसबीआई क्लर्क की पजल टफ नहीं आती, लॉजिकल होती हैं सर, है ना, उसमें आपको लॉजिक मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग सेम होते हैं। मतलब टफेस्ट पैटर्न जो हम एसबीआई पीओ में देखते हैं, वो एसबीआई क्लर्क के अंदर आपको नहीं मिलेगा। अब इतना सब कुछ बता दिया सर मैंने, लेकिन अब आपको मैं सोर्स बता देता हूं, आपको एसबीआई क्लर्क पजल के लिए क्या करना है। देखिए सर, मैं डेली सर इस सेम चैनल पे एक सेशन लेता हूं। बहुत सारे हमारे डिफेंस के सर लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो नहीं जानते सर आप जरा यहां पे देखिए, ये बैंकिंग वाला का चैनल है। लाइव सेक्शन में आप जाएं सर, लाइव सेक्शन में सर ये आप देख रहे होंगे एक स्पेशल सेशन सर मैं डेली 12 बजे कंडक्ट करता हूं, जहां पे सर मैं लास्ट 5 इयर्स के अभी प्रीवियस ईयर जो है वो पजल को पढ़ा रहा हूं। इसमें सर मैं डेली कोशिश करता हूं 10 से 12 पजल करवाने की। इन पजल्स को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूं सर, अर्पित सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको ये पीडीएफ बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। उसको आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिए, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अब सर ये पजल का जो फॉर्मेट है, ये पजल का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल क्यों है और क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको इसे लाइव देखना चाहिए इफ पॉसिबल, क्योंकि सर आपकी ड्यूटी भी है, आई अंडरस्टैंड सर। कई लोगों का सेकंड इनिंग स्टार्ट हो गया है, कई लोग ऑलरेडी हो सकता है सर अभी वर्किंग में होंगे, वर्किंग के साथ जो है वो अभी इसको पढ़ रहे होंगे, है ना। मैं अभी लास्ट टाइम एक हमारे डिफेंस के सर से बात कर रहा था, अविनाश सर थे, अभी वो हालिया पोस्टेड हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं सुबह 8 बजे सर ऑफिस जाता था, शाम को 6 बजे ऑफिस से आता था सर, है ना। उसके बाद सर थोड़ा सा फ्रेश होके 8-9 बजे से स्टडी करना स्टार्ट करता था सर, 12 बजे तक स्टडी करता था। तो 3 से 4 घंटे मेरी डेली स्टडी रूटीन में होती थी सर, और मैं ऐसे मैनेज करता था। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, है ना। आप लोग सर उन बच्चों के लिए प्रेरणा है सर, जो आज के नौजवान 20-22 साल की उम्र में कहते हैं कि हमसे 2 घंटे स्टडी नहीं हो सकती। मैं हैट्स ऑफ करूंगा सर, मैंने आपको हमेशा एक अनुभव बताया है सर, कि मैं जब मुंबई के अंदर था, है ना, तो वो कुलाबा जो आप लोगों का सर एक हब है सर, नेवी नगर, वहाँ के बहुत सारे जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, उन्हें मुझे गाइड करने का मौका मिला, और आई एम ब्लेस्ड सर, मैंने बहुत कुछ सीखा आप लोगों से सर, और मुझे बहुत खुशी है सर। आज मेरे
फोन में ज्यादातर कांटेक्ट जो है वो हमारे डिफेंस के सर लोगों के हैं, क्योंकि आज भी सर एक 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 वो जो अपनत्व तो मिलता है सर, वो अपने आप में बहुत फ्रूटफुल है। और मुझे बहुत खुशी है सर कि मैं आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूं और आप लोगों की सेकंड इनिंग में सर काफी हद तक हेल्प कर पा रहा हूं। बात करते हैं सर टॉपिक पे। तो आपको मैंने डेली 10 पजल यहां पे दे दिया सर, ठीक है। ये 10 पजल को अगर आप कैलकुलेट करें सर, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिन में 10 पजल दे रहा हूं, ठीक है सर। 30 दिन का सेशन है, आपको 2 महीने का भी समय है, पर मैं फिलहाल अभी डेली सेशन ले रहा हूं। तो मैं जब 30 दिन कोट करता हूं तो आप कहेंगे अरे सर सैटरडे संडे आप तो सेशन लेते ही ना होंगे। नहीं सर, मैं 7 दिन सेशन ले रहा हूं सर। तो अगर मैं 10 को 30 से यहां पे मल्टीप्लाई करूं सर, तो नियर अराउंड 300 पजल आपके पास है सर। 300 पजल आपके पास है और 2 महीने का समय है। 300 इंटू 2 600 पजल आपके पास है। 600 मैंने साइड कर दिया, मैं कह रहा हूं आपके पास 300 पजल है। अब ये 300 पजल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास है। आपको इसका फंडामेंटल मैंने क्लास में करवाया हुआ है, आपने क्लास में साथ में प्रैक्टिस करी है, आपने इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप रिवाइज कर रहे हैं। 300 पजल मतलब 300 डिफरेंट टाइप की पजल। जो हमारे डिफेंस के सर लोग मेरा सेशन करते हैं वो जानते हैं कि मैं एकदम कंटेंट से कोई समझौता नहीं करता सर। कंटेंट लेवल अप होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए और सिलेक्शन के लिए होना चाहिए। तो आपके लिए ये जो 300-600 पजल है मोर देन सफिशिएंट होगी आपकी 15-20 नंबर की पजल के लिए। अगर आप इसको क्लास करके एक बार रिवाइज कर लेते हैं सर, बहुत अच्छे से आप प्रॉपर इसको देख पाएंगे, ठीक है सर। तो एक आपका यहां पे क्लियर कट सॉल्यूशन मैंने पजल का ले दिया, आपका 15 से 20 नंबर। अब जरा ध्यान दीजिए कुछ टॉपिक सर, इनइक्वालिटी समझिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं सर, कुछ और हमें करना नहीं है, हमें बस अच्छे नंबर गेन करने हैं। इनइक्वालिटी, सिलॉग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो कि लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और जो है वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में आती है, और एक सर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइनीज कोडिंग, ठीक है सर। और फिर इसके बाद आपका बनेगा ब्लड और डायरेक्शन। ये आपके मिसलेनियस 4 से 5 ऐसे टॉपिक हैं, 4 से 5 टॉपिक सर, सारे टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं। 22 से 23 टॉपिक रीजनिंग में होते हैं अपार्ट फ्रॉम सिटिंग पजल। केवल मैं 5-6 टॉपिक आपसे कह रहा हूं, आपको इनको सर रिकॉल करना है। अब ये कैसे रिकॉल करेंगे सर, इन टॉपिक्स को आप कैसे रिकॉल करेंगे, तो सर इसका भी सॉल्यूशन है। मैं आपको डेली सर एक कंप्लीट पेपर भी करवा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें, एसबीआई क्लर्क 45 डेज स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पे आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं सर मैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके कंटेंट को रिवाइज कर लीजिए, तो आपके पास सर पजल की भी पीडीएफ आपको डेली मिल जाएगी और आपको सर कंप्लीट पेपर की भी पीडीएफ डेली मिल जाएगी। इन कंटेंट को आपको लगातार रिवाइज करना है, आपके लिए सफिशिएंट है आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस सर, ठीक है सर। आई होप आपको रीजनिंग का फंडामेंटल क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं सर मैथ्स की। मैथ्स में अभी मैंने आपको 2 पैटर्न दिखाए, एक 5 जनवरी का दिखाया, एक 6 जनवरी का दिखाया। क्या आपको सर इसमें कुछ सिमिलरिटीज मिली? हाँ सर, हमें सिमिलरिटीज मिल रही हैं। आप देखिए सर, सिंप्लीफिकेशन आपके 12 नंबर इस बार है, पिछली बार 15 नंबर थे। मिसिंग नंबर सीरीज आपके सर यहां पे 5 हैं, पिछली बार भी 5 थे। और डीआई इस बार आपकी सर 8 है, पिछली बार 5 थी। कहने का मतलब क्या है, कई कई हमारे जो मतलब डिफेंस के सर लोग हैं, उनका मेरे पास सवाल आता है कि सर हमें जो है वो अर्थमेटिक थोड़ा लेवल अप लगता है सर, अर्थमेटिक क्या स्किप कर सकते हैं? देखिए, मैं 100% स्किप करने को तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके अर्थमेटिक के जो टॉपिक है उससे डीआई के सवाल बनते हैं सर, ठीक है। तो आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेजेस, है ना, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इन टॉपिक में आपका बेसिक कमांड होना चाहिए सर, पहली चीज। और ये टॉपिक्स आपके डीआई करने में आपकी हेल्प करेंगे। मेन आपका पार्ट जो है वो सर कैलकुलेशन में है। आपको सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अप्रॉक्सीमेशन, इस पे कमांड करनी है सर। इस पे कमांड आप करेंगे, आप डीआई के फॉर्मेट में कमांड करेंगे। डीआई आसान आती है सर, आप अगर पेपर भी देखेंगे तो आसान आती है, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ भाई परसेंटेज जो है वो फॉर्मेट से डीआई कैसे सॉल्व करना है, या हमें जो है वो एवरेज मेथड से कैसे सॉल्व करना है, तो आप कर पाएंगे सर। इसके लिए मयंक सर सेशन लेते हैं सर, तो आप मयंक सर की क्लास को जो है वो डेली दोपहर में 3 बजे, रात में 10 बजे सर करते हैं। सुमित सर का सेशन होता है, आप उसको भी जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं सर, ठीक है। और आपको सेक्शनल मार्क्स को यहां पे देना है। तो आप अगर कैलकुलेट करें सर, मैंने आपको रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बताई, जहां पे कंप्लीट पजल का सुपर सॉल्यूशन दिया, आपको पेपर का सॉल्यूशन दिया। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप 35 बाई 35, देखिए
आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूं कि चलो भाई 35 में से सर के 22-24 नंबर ही आए, लेट्स सपोज 22-24 नंबर आए सर। सेम अगर आप देखें मैथ्स में आपको क्लियर दिख रहा है कि खाली ये 3-4 टॉपिक आपको 20 नंबर दे दिए। मैं इसमें कह रहा हूं कि 35 में से चलिए आप यहां भी वर्स्ट केस सिनेरियो में केवल 20 क्वेश्चन कर पाए। अब आप दिमाग लगाइए सर कि अगर 22-24 क्वेश्चन आप रीजनिंग में किए, 20-22 क्वेश्चन आपके यहां किए हुए, तो 38-40 नंबर तो आसपास तो मैं यही देख पा रहा हूं। और बच्चे जो पैटर्न है सर वो आप इंग्लिश में अगर ध्यान देंगे, इंग्लिश के पैटर्न में क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने कॉमन देखा सर एक आरसी का पैटर्न है, जो कि आपको आरसी सर थोड़ा सा, मतलब मैं ये कहूंगा आरसी पे आपको थोड़ी कमांड, क्योंकि जो है वो रूपम मैम सेशन लेती हैं, आंचल मैम सेशन लेती हैं, तो एक बार आप आरसी का बेसिक फंडामेंटल देख लीजिए। एरर डिटेक्शन एग्जाम में आता है सर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट। कई हमारे डिफेंस के सर लोगों का ये सवाल होता है कि सर जो है वो बहुत टाइम बाद हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हमारे लिए चैलेंजिंग है, हम क्या करें। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर कहूं सर, हमें इंग्लिश में टॉप नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं सर। हम अगर कुछ जगह अगर थोड़ा सा कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं सर। हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स को थोड़ा सा जो है वो बेहतर काम करना है। हो सकता है आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो सर, तो आप रीडिंग को जो है वो इंप्रूव करें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट, मतलब जो है वो अच्छा हो, कि आप कहते हैं सर मैं ग्रामेटिकल पैटर्न को पढ़ सकता हूं, सीख सकता हूं, तो आप उस पैटर्न को यहां पे फोकस करिए, उससे आप आंसर निकालिए। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चूज करिए कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। क्या आप रीडिंग में ज्यादा अच्छी कमांड रखते हैं, या आप जो है वो ग्रामेटिकल जो है वो पोर्शन को जो है वो मतलब उस पे आपका बेस्ट है, या आप कॉम्बिनेशन करके दोनों को ही एवरेज आप ठीक मार्क्स निकाल लेते हैं। आपका टारगेट यहां पे 30 क्वेश्चन अगर है सर, अगर आपका रीजनिंग का सॉरी इंग्लिश का 30 क्वेश्चन है, तो अगर आप खुद दिमाग लगाइए, अगर आप 15 से 20 नंबर भी गेन करेंगे तो भी सर आप 55-56 नंबर आराम से पहुंच रहे हैं। और सर 50 नंबर मैंने आपको सुपर सेफ कैटेगरी बताया है सर, सुपर सेफ कैटेगरी। मतलब ये आपकी कैटेगरी ऐसी है कि अगर आपने इतना टारगेट कर लिया सर, तो आपको किसी चीज की हेडेक नहीं लेनी है, और एक सिलेक्टेड परसेंटेज, सिलेक्टेड क्राइटेरिया के साथ आपको एग्जाम निकालना है। तो आपके लिए अभी सर 3 सॉल्यूशन क्या करना है। सबसे पहले रीजनिंग, हमारे पास कंप्लीट पजल और मिसलेनियस पैटर्न का हमने पैटर्न बता दिया। सुबह 10 बजे कंप्लीट पेपर हम इसी चैनल पे करते हैं, दोपहर 12 बजे लाइव सेशन हम लोग पजल का करते हैं, 10 से 12 पजल सीखते हैं। मैथ्स में हमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पे फोकस करना है, और उसके बाद हमारा होल सोल फोकस डीआई पे होना चाहिए। इसके बाद अर्थमेटिक के 4-5 सिलेक्टेड टॉपिक हैं, उनको हमें फोकस करना है। इंग्लिश में हमें अपने आप को देखना है कि हम किस लेवल पे हैं, क्या हम ग्रामेटिकल हमारा पोर्शन स्ट्रांग है या रीडिंग स्ट्रांग है। दोनों स्ट्रांग है तो वेल इनफ है, लेकिन दो में से अगर एक है, उस पोर्शन को देखें, उस पर वर्क करें सर। आपके एक ठीक नंबर, हमेशा आप एक वर्स्ट लेके चलेंगे सर, तो आप हेडेक फ्री रहेंगे, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो भी आप ऐसा एक इंसान देखिए, एक इंसान सर उसको पता है कि अगर 4 दिन मुझे लेट सपोज खाने को नहीं मिलने वाला है और उसके पास 5 रोटी हैं, तो एक समझदार इंसान 5 रोटी को कैसे 5 दिन चलाना है उसको वो मैनेज करना जान लेता है सर। और हमने तो सर वैसे ही इतनी टफ जो है वो जॉब का एक्सपीरियंस लिया हुआ है ना, इतनी टफ हमने जो है वो जॉब करी है, पोस्टिंग हमें मिली है सर, तो हमें ये चीज तो पता है कि हमें कैसे जो है वो स्ट्रेटेजी वाइज चीजों को मैनेज करना है सर। ठीक है, लास्ट नॉट द लीस्ट, आपका जो एक टारगेट होना चाहिए सर, वो इस शेड्यूल को फॉलो करना होना चाहिए। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। सबसे पहली चीज सर, नो डाउट कई लोग सर अभी जॉब कर रहे होंगे, हमारे डिफेंस के सर लोग, और कई हमारे सर लोग ऐसे हैं जो सेकंड इनिंग जिनकी स्टार्ट हो गई है सर। आप दोनों सिनेरियो में सर आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर आप सर सेकंड इनिंग आपकी स्टार्ट है, आप प्रॉपर आपके पास टाइम है सर, तो आपका शेड्यूल सुपर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हालांकि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप ऑलरेडी कर रहे होंगे सर, पर जो लोग अभी जो है वो जॉब पे हैं सर, आपका शेड्यूल एटलीस्ट 3 घंटे का मिनिमम तो होना चाहिए सर। पजल का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रॉपर बना दिया। इनिशियल लेवल पे सर आपको सेक्शनल टॉपिक मॉक में फोकस करना है। सेक्शनल टॉपिक मॉक इसलिए, जैसे मान लीजिए आपने सिंप्लीफिकेशन का बेसिक फंडामेंटल पढ़ लिया, आपने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए सर, कंटेंट की आपको नीड होगी सर, आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे पिंग कर दीजिएगा सर कि मुझे इस टॉपिक का ये कंटेंट चाहिए। मैं मेक श्योर करता हूं सर कि कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपको वो टॉपिक का कंटेंट मैं जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। मेरा एट द एंड मोटो आपका सिलेक्शन है सर, आपकी सेकंड इनिंग कंप्लीट करना है सर, और आप वापस से उसी जो है वो पे जो है वो क्या कहते हैं प्रोडक्शन में अपनी जॉब को आप ज्वाइन करें। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो आपको किसी भी टॉपिक का एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए सर, वो आप मुझे बताइएगा, एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा आपको वो प्रोवाइड करवाऊं। सेक्शनल मॉक से क्या होता है सर, हमारी जो इंप्रूवमेंट होती है वो
टाइम बाउंडेड मैनर में होती है कि मान लीजिए आपने सिंप्लीफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया, 100 क्वेश्चन कर लिया आपने, उसके बाद आप जब मॉक दे रहे हैं तो आपको ये पता है कि हाँ भाई मेरे पास लेट सपोज 5 ही मिनट है और 10 क्वेश्चन है, तो क्या मैं इसको टाइमली सॉल्व कर पा रहा हूं? अगर मैं नहीं करवा पा जो है वो कर पा रहा हूं तो उसमें एनालिसिस का ऑप्शन होता है, तो आप एनालिसिस करके अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद एक्यूरेसी में आपको फोकस करना है। देखिए सर, इनिशियल लेवल पे एक्यूरेसी जरूरी है, एक बार एक्यूरेसी मेंटेन हो गई तो स्पीड को मेंटेन करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा सर। ठीक है सर। इसके बाद अब ये मैं यहां पे कंडीशनल कहूंगा, अगर आपका सर लेट्स सपोज आप पहले से ही जॉब करते हुए ही आपने तैयारी के लिए समय निकाला और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब मैं ये मान लेता हूं आपने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को कंप्लीट कर लिया। अब आप कोशिश करें सर कि डेली एक मॉक अगर टाइम मिले 1 घंटे का जरूर दें सर, जरूर दें। अगर आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया है, मान लीजिए आप सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं, अभी आप मिडिल पे हैं सर, अभी आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है, आप ऑल्टरनेट मॉक दीजिए सर, 2 दिन में एक बार मॉक दीजिए, लेकिन मॉक जरूर दीजिए कंप्लीट वाला। और अगर अभी आप बिगनर हैं सर, अभी आप जस्ट अभी आपको तैयारी करना अभी स्टार्ट हुआ है सर, आप हफ्ते में केवल 2 मॉक दीजिए, लेकिन मेक श्योर करें कि आपको वो 2 मॉक जो है वो जरूर देने हैं। ठीक है सर। ओके, ये फोकस आपका प्रॉपर होना चाहिए। मैथ्स के लिए भी मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बता दिया। अब एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं सर हमने एसबीआई क्लर्क का कंप्लीट एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जो कि टारगेटेड बैच है। सर टारगेटेड बैच का क्या मतलब होता है? हम आपको वो रेलेवेंट कंटेंट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रॉपर देने वाले हैं सर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका पहले पूछा जा चुका है, इस बार आ सकता है या आने की पूरी संभावना है। हम एक कंप्लीट डेडिकेटेड जो है वो स्टडी अगले 1.5 महीने करने वाले हैं सर, स्पेशली उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए जो ये सवाल करते हैं कि क्या सर हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या हमारे लिए एसबीआई क्लर्क पॉसिबल है? द आंसर इज बिल्कुल पॉसिबल है, अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करें, रेलेवेंट कंटेंट की रेगुलर जो टास्क आपको क्लास में जो है वो दिया जा रहा है उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करें सर। क्योंकि ये क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है सर कि जो हमारे पास कम समय बचा है उसमें क्या ऐसा क्रीम कंटेंट हम कर लें कि हमारा बेनिफिट हो जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए सर हमने एसबीआई क्लर्क का ये कंप्लीट बैच लॉन्च किया है। ये बैच आपको सर इंडिविजुअल 1499 में मिल जाएगा, बट अगर आप बैंक महापैक के थ्रू अवेल करेंगे तो सर ये आपको, देखिए बैंक महापैक क्या होता है सर, अगले 1 साल तक जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस आएंगे और उसके जो भी बैचेस बनेंगे, मतलब चूंकि आप सर चूंकि क्लरिकल लेवल के लिए एलिजिबल होते हैं, तो सर आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, एलआईसी असिस्टेंट हो, यूडब्ल्यूआईसी असिस्टेंट हो, एनआईसीएल असिस्टेंट हो, किसी भी लेवल की क्लरिकल पोस्ट के लिए जो यहां पे बैचेस बनेंगे वो सब आपको अगले 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं सर। 1 साल की फीस इसकी 2799 रुपए केवल और केवल रखी गई है, तो आप सर इसको भी एक्सप्लोर यहां पे कर सकते हैं। बैचेस की लिंक, सारी डिटेल आपको सर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी सर। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर जो है वो रखिएगा। मेरी सर पूरी कोशिश है कि हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, मैं हमेशा बोलता हूं सर कि कभी भी मेरे सामने अगर 2 स्टूडेंट हैं, एक नॉर्मल और एक डिफेंस के सर, तो मैं हमेशा डिफेंस के सर पे बैठ लूंगा, क्योंकि आपको सर ज्यादा नहीं सिखाना होता है सर, आपको डिसिप्लिन ऑलरेडी पता है, मेहनत कैसे करना है आपको ऑलरेडी पता है, रूटीन आपको ऑलरेडी पता है, बस आपको यह जानना है सही तरीके से मैं ऐसी कौन सी स्टडी कर लूं, डेडिकेटेड स्टडी जो है वो मुझे मिल जाए, मुझे डेडिकेटेड टारगेटेड कंटेंट मिल जाए, ताकि मैं अपना एग्जाम प्रॉपर क्वालिफाई कर सकूं। तो सर उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा सर कि आपको बेस्ट जो है एक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू।